जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान झारखंड के बीजेपी के चुनाव प्रभारी भी हैं। लेकिन तस्वीर की बड़ी बात यह नहीं है। तस्वीर की बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ जो शख्स दिखाई दे रहे हैं वो इसमें सबसे बड़ी बात है। दरअसल बेड पे जो शख्स लेटे हुए हैं वो हैं झारखंड के बीजेपी के विधायक इंद्रजीत महतो। जी हाँ, इंद्रजीत महतो धनबाद जिले के अंतर्गत आने वाली सिंदरी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन इंद्रजीत महतो लंबे समय से बीमार हैं और हैदराबाद में उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीर हैदराबाद के ही अस्पताल की है जब शिवराज सिंह चौहान उनसे मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल इंद्रजीत महतो के बारे में जरा सा जान लीजिए। दरअसल इंद्रजीत महतो साल 2019 का विधानसभा चुनाव पहली बार लड़े थे। बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने अपने विरोधियों को हराते हुए पहली बार ही ये सीट बीजेपी के खाते में डाल दी। अब जान लीजिए कि जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद जब कोरोना आया तो कोरोना के काल में इंद्रजीत महतो कोरोना की बीमारी के चपेट में आ गए और उन्हें एयरलिफ्ट कर हैदराबाद ले जाया गया था और तब से वे लगातार वहीं पे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन आखिर इंद्रजीत महतो को ऐसा क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं कि बीमारी ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया है और इंद्रजीत महतो का जिस तरह का व्यक्तित्व था, जैसी पर्सनालिटी थी, वो बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी के अलग दिख रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से उनका शरीर कमजोर हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तो ये भी बताया जा रहा है कि इंद्रजीत महतो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। वे यहाँ तक कि अपनी पत्नी और बच्चों को भी ठीक से नहीं पहचान पाते हैं और इस तस्वीर में ही उनके बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ उनका बेटा और एक तरफ उनकी बेटी है। दोनों लगातार उनके साथ हैदराबाद में रह रहे हैं और उनकी देखरेख कर रहे हैं। आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पिछले दिनों हैदराबाद गए थे, जब वहां पे शिबू सोरेन का इलाज चल रहा था, उस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इंद्रजीत महतो से मुलाकात की थी, लेकिन तब कोई तस्वीर नहीं आई थी। हालांकि इंद्रजीत महतो की बीमारी को लेकर लगातार झारखंड में चर्चा होती रही। क्षेत्र की जनता भी हमेशा ये मांग करती रही कि आखिर इंद्रजीत महतो को क्या हुआ है। अब तक उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इंद्रजीत महतो की इससे पहले कभी कोई तस्वीर नहीं सामने आई थी। ये तस्वीर शिवराज सिंह चौहान के सोशल मीडिया हैंडल से जारी की गई है और इसके बाद से लगातार इस तस्वीर की झारखंड में चर्चा हो रही है। अब जरा इंद्रजीत महतो का राजनीतिक करियर भी जान लीजिए। दरअसल इंद्रजीत महतो विधायक बनने से पहले धनबाद जिला परिषद के सदस्य थे और जिला परिषद का सदस्य रहते हुए ही उन्होंने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने अपने तमाम विरोधियों को शिकस्त दी और सिंदरी के विधायक बन गए। विधायक बनने के 1-1.5 साल उन्होंने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे और उसके बाद वे इस बीमारी की चपेट में आ गए और तब से लगातार वे हैदराबाद में अपना इलाज करा रहे हैं। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि इतने दिनों से एक विधायक इलाज करा रहे हैं तो क्षेत्र में भी कई तरह के काम होते हैं, तो क्षेत्र की काम काज को कौन देख रहा है। तो दोस्तों, जो उनकी पत्नी है तारा देवी, वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और इंद्रजीत महतो के एब्सेंस में वे वहां पे कामकाज देख रही हैं। और अभी कुछ ही दिनों में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इंद्रजीत महतो की जगह पर सिंदरी से विधायक का चुनाव कौन लड़ेगा। राजनीतिक पंडित तो ये भी दावा कर रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से ये सीट इंद्रजीत महतो की ही बनती है, तो शायद उनकी पत्नी को ही भाजपा टिकट दे और वो भाजपा के टिकट पर सिंदरी से विधानसभा चुनाव लड़े। अब जरा बात कर लीजिए कि इंद्रजीत महतो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय की सिंदरी में क्या हैसियत है। तो अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करें तो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र एक कुर्मी बहुल इलाका है और इंद्रजीत महतो भी इसी कुर्मू समुदाय से आते हैं। महतो से पहले भी इस विधानसभा सीट से कई कुर्मी विधायक रह चुके हैं, जिनमें विनोद बिहारी महतो के सुपुत्र राजकिशोर महतो भी इस सीट से कई बार विधायक रहे हैं। आनंद महतो, जो कि लेफ्ट मार्क्सवादी समन्वय समिति पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी इस सीट से कई बार विधायक रहे हैं और इस विधानसभा सीट में कुर्मी जाति की बहुलता है। इसके अलावा भी यहाँ पे सामान्य वर्ग के लोगों की भी अच्छी खासी तादाद है। आदिवासी वोटर भी यहाँ पे काफी संख्या में है। तो ऐसे में ये सीट बीजेपी चाहेगी कि ये सीट उनके पास ही रहे और लगातार जिस तरह से बीजेपी भी इस क्षेत्र में एक्टिव है और उनकी पत्नी भी एक्टिव है, वो लगातार विकास कार्यों में हमेशा इंद्रजीत महतो की जगह वो जाती आती रही हैं और लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वे एक्टिव नजर आ रही हैं। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस सीट पर इंद्रजीत महतो की पत्नी ही चुनाव लड़े। ऐसे में सवाल बस यही उठता है कि इंद्रजीत महतो को आखिर बीमारी क्या हुई है, वे कब तक ठीक होंगे, डॉक्टरों का क्या कहना है, या उनकी हेल्थ को लेकर कोई मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया जाता है। खैर, ये तो हुई तमाम
पहलू हैं जिन पर हमने बात की, लेकिन हम भी चाहेंगे कि इंद्रजीत महतो जल्द से जल्द ठीक होकर क्षेत्र की जनता की सेवा में आए, और हम चाहेंगे कि वो फिर से जिस तरीके से राजनीति करते आए हैं, एक साधारण कार्यकर्ता से विधायक तक का सफर उन्होंने तय किया, हम चाहेंगे कि फिर से वे अपने पुराने अंदाज में फिर से क्षेत्र की जनता के बीच मौजूद रहें। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें जरूर बताएं, और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जोहार।